ये अकाउंटिंग मैनिपुलेशन है, अकाउंटिंग फ्रॉड है। ऑपरेशंस फेल हो जाएं, बिजनेसेस फेल हो जाए, वो समझ सकते हैं क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आइए हम आपके सामने एक खास जो है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लेकर आए हैं। तो आपने क्योंकि अभी अभी देखा है, एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट देखा है जिसमें कि व्यूज भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं, और जो भी ओपिनियंस हैं ये हमारे ओपिनियंस हैं। सो दिस इज नथिंग अगेंस्ट एनी ऑफ द पर्सन इन द पॉडकास्ट, दिस इज जस्ट टू इवेलुएट द थॉट प्रोसेस कि क्या हमें पॉडकास्ट देखकर इमोशनल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सो दिस इज हाउ इनोसेंट इज द मैनेजमेंट एट किंगफिशर Airlines, and this is our report. So we're not blaming or asking questions from a single individual. We are saying the entire management how uh, innocent is. तो बिजनेस फेलियर किसको बोलते हैं? क्योंकि आपने माल्या साहब को ये देखा कि वो बोल रहे हैं कि भाई हमने सैलरीज पे करने की कोशिश की, हमने लोगों को दिया, लेकिन और सैलरीज नहीं थी शायद इसलिए दे नहीं पाए, बट जो भी दे सके वो कोशिश की। और उसमें काफ़ी ऑनेस्टी दिखती है उस पॉडकास्ट में, एटलीस्ट एज फार एज इमोशंस, और इसलिए उसकी व्यूअरशिप भी इतनी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ जो आपने देखी कि मैनेजमेंट, उसमें उन्होंने बोला कि भाई हमने जितना पैसा हमने हमारा ड्यूज था उससे ज़्यादा कहीं बैंकों ने वसूल लिया। वहाँ मैं थोड़ा डिफर करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि जितना वसूला उससे कहीं ज़्यादा सूद सहित और ना वसूल ले। जब ये मैं बना रहा था तो इस पे देखिए बिजनेस फेलियर किसे बोलते हैं। 28 जुलाई 2011 की एक रिपोर्ट है जो कि मनी लाइफ पे आती है, जिसमें कि जिससे सुचेता दलाल जी जुड़ी हुई हैं। इसका एक इवेंट मैंने अटेंड भी किया है। इसमें एक सीनियर लॉयर भी थे जो सहारा के केस चल रहे थे, जो चेन्नई के एक लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर, उसकी हम उनकी हमने सेशंस बॉम्बे यॉट क्लब में अटेंड की थी, और वहाँ देखा था कि सहारा को कैसे उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था। तो मनी लाइफ एक इम्पॉर्टेंट जो है एक साइट है जिसपे कि जो न्यूज़ आती है वो हम देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सो इसमें बात हो रही है कि जैसे बहुत सारे फीचर्स नहीं चल रहे, या वो एक्टिवेटेड नहीं है। इसको बोलते हैं बिजनेस फेलियर या बिजनेस ऑपरेशन रिलेटेड चैलेंजेस। इसमें एक और भी चीज़ लिखी है कि पेमेंट नहीं कर पाए हैं 11 बैंकों का, और उस समय उसका अमाउंट जो है 1.65 करोड़, बहुत छोटा अमाउंट बताया जा रहा है। यहाँ पर इश्यूज ये भी बताए जा रहे हैं कि वेजिटेरियन फूड जो है सर्व नहीं हो पा रहा है। सो दीज आर ऑपरेशनल चैलेंजेस जो हम समझ सकते हैं। 2012 की रिपोर्ट है, मार्च 2 की, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया जो कि इकोनॉमिक टाइम्स पे आया कि किंगफिशर जो है वो पैसे क्यों लूज कर रहा है ना, क्या रीजन है कि किंगफिशर पैसे लूज कर रहा है। इसमें वॉरेन बफेट को कोट किया गया और बताया गया कि जो भी बिजनेस हमेशा हमेशा मनी को सक इन करता रहेगा, कंटिन्यूसली कैपिटल सक इन करता रहेगा, वो बिजनेसेस कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि वो कभी भी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जैसी चीजें जो है, मतलब कि इन्वेस्टर्स को पैसा वापस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप कंटिन्यूसली पैसा कंज्यूम कर रहे हैं। और यहाँ पर कहा गया कोट अनकोट, द वर्स्ट सॉर्ट ऑफ बिजनेस इज वन दैट ग्रोज रैपिडली, बहुत तेजी से ग्रो करता है, रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट कैपिटल, ये बात जरूरी है, टू जेंडर द ग्रोथ, एंड देन अर्न्स लिटिल और नो मनी। तो जो आप कैपिटल लगा रहे हैं उसको आप रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं आपके शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो ये समझ में आता है कि भाई कैपिटल रिलेटेड चैलेंजेस थे, या बिजनेस में ही चैलेंजेस थे कि आप कैपिटल बहुत ले रहे हो पर आप दे नहीं पाते। दीज आर ऑपरेशनल चैलेंजेस जिस जो कि कोट हुआ, और ये मैं मानता हूं कि बिजनेसेस फेल हो सकते हैं और इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। 2017 की अक्टूबर 9 की इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल है, जिसे कि SFIO यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसेज जो है, क्योंकि इन्वेस्टिगेट करती है केसेस को, तो वहां उसके नाम से हुआ। और पहली बार जो समझ में आने लगा, जैसे अभी हम एनालाइज कर रहे हैं कि किंगफिशर ने अपने अकाउंट को ट्विक किया अंडरस्टेट कर लॉसेस को। ये अकाउंटिंग मैनिपुलेशन है, अकाउंटिंग फ्रॉड है। ऑपरेशंस फेल हो जाएं, बिजनेसेस फेल हो जाएं, वो समझ सकते हैं क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है। जो मैनेजमेंट को आपने इंस्टॉल किया है वो हो सकता है कि आपकी बात नहीं मानता हो, या हो सकता है कि उन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए हों जो कि गलत जा सकते हैं, और इसमें ऑयल प्राइसेस बहुत वोलाटाइल होते हैं, और अगर ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होंगे तो हो सकता है कि आपके बिजनेस ऑपरेशन। लेकिन इसको कैसे आप बिजनेस ऑपरेशंस में जस्टिफाई करेंगे? ये जस्टिफाई करने लायक नहीं है, क्योंकि SFIO इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और 7,151 करोड़ का जो है इसमें एक इल्ज़ाम लगा, और ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इसका एथिक्स यानी कि इंटेंट से लेना देना है, इसका बिजनेस ऑपरेशन से लेना देना नहीं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर ऑफ 5 स्टार एक्रेडिटेड
किंगफिशर एयरलाइंस, वो एक जर्नल ऑफ आईएमएस है, उन्होंने क्रोनोलॉजी दी 2005 से 2017 तक का। यहाँ आप देखेंगे कि इनिशियली जो है बिजनेस रिलेटेड ऑपरेशंस आ रहे हैं, लेकिन बाद में 2012 के बाद पता लगने लगा कि इसमें जो है फ्रॉड जो है अकाउंटिंग साइड पर हुआ था, तो झूठ बोला जा रहा था या छुपाया जा रहा था। अकाउंटिंग लैप्सेस, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अक्टूबर 12 2014 में आई, और किंगफिशर की इन्वेस्टिगेशन सैलरी पे करने के लिए या एम्प्लॉयज की सैलरी रोकने के लिए नहीं हो रही थी, या बिजनेस फेलियर्स के लिए नहीं हो रही थी, यहाँ पर अकाउंटिंग के लैप्सेस हो रहे थे। तो बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो सजेस्ट करते हैं। यही एक goodreturns.in है जिन्होंने ऑडिटर रिपोर्ट मार्च 31 2013 में अपलोड किया। बट ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो थोड़े क्रेडिबल सोर्स से मैं देखना चाहता था, और हमने ये जो रिपोर्ट है, जो ऑडिटर्स रिपोर्ट आप देखेंगे, वो वो यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड की साइट पर अपलोड किया था, और सेम चीज लिखी हुई थी। और वो क्या लिखी थी वो देख लीजिए। वो ऑडिटर्स रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि वी फर्दर रिपोर्ट दैट एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट इफ एनी ऑफ द मैटर्स स्टेटेड आर नॉट सर्टेनेबल। और यहाँ पर ये बात करते हैं, यहाँ पर क्लियर कट लिखा है, इन आर ओपिनियन दिस ट्रीटमेंट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रेवलेंट इन इंडिया। ऐसी प्रैक्टिसेस इंडिया में फॉलो ही नहीं की जाती हैं, एंड ought to have been recognized in the statement of profit and loss and when incurred। जो लॉसेस हो रहे थे उसको कैपिटलाइज कर रहे थे, उसको बैलेंस शीट लेकर जा रहे थे, जबकि ये पीएनएल स्टेटमेंट एज ए रेवेन्यू एक्सपेंस आना चाहिए। इसका मतलब लॉसेस ज्यादा होती। और उन्होंने बोला कि हमने आज तक ये प्रैक्टिस, इंडिया में ऐसी प्रैक्टिस हमने पाई नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सीरियस एलिगेशन। ये कौन कर रहा था, इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, इसको कौन अप्रूव कर रहा था, ये सारे सवाल पूछने चाहिए, और मुझे लगता है कि ऑलरेडी पूछे जा रहे हैं। 2024 में एक आर्टिकल आई इंडियन एक्सप्रेस पे, कैन विजय माल्या काउंटर सेबीज ऑर्डर। तो सेबी ने ऑर्डर दिया और उन्होंने बैन किया फ्यूजिटिव बिजनेसमैन विजय माल्या को सिक्योरिटीज मार्केट से। सिक्योरिटीज मार्केट एक से बैन करना एक बहुत बड़ा सीरियस एलिगेशन है, बहुत बड़ा एक हार्श पनिशमेंट है सेबी की तरफ से, जो उन्होंने तभी लिया होगा जब उनको ये समझ में आया होगा कि ये जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, फंड डाइवर्सन के एलिगेशन लगे। और ये आप देखेंगे 2021 की एक और रिपोर्ट है, जो कि हमने देखी कि किंगफिशर रिजल्ट्स नॉट एक्सेप्ट। तो क्यों है, क्योंकि अकाउंटिंग फ्रॉड जैसे सीरियस एलिगेशंस, और यहाँ ये भी समझ में आ रहा है कि कुछ फंड्स जो हैं डाइवर्ट हुए थे। हाउ ऑडिटर्स फेल्ड इंडियन इन्वेस्टर्स, ये 2025 की जून 15 की संडे गार्डियन लाइव की एक रिपोर्ट है, जिसमें यहाँ पर यह भी हुआ कि सेबी ने पीडब्ल्यूसी को 2018 में ऑडिटिंग करने से बंद किया 2 सालों के लिए। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक यानी जीटीबी, जो कि अनदर केस था फ्रॉम अर्लियर इन 2003, आल्सो सॉ पीडब्ल्यूसी, और इसकी जो एंटिटी थी उसका नाम था लव लॉक एंड लेविस। तो इन फर्म्स के, बड़े बड़े फर्म्स के, बहुत सारे छोटे छोटे ऑडिटिंग प्रैक्टिस फर्म्स भी होते हैं जिनको ये एक्वायर कर लेते हैं इस प्रोसेस में, उनको भी बैन किया गया। बैन करना एक बहुत बड़ा सीरियस जो है स्टेप लिया सेबी ने। इसका मतलब कि प्रॉब्लम्स इनके जो है इनके फाइनेंशियल्स में थी। बिजनेस का फेल होना ना होना वो एक अलग है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अलग केस है। लेकिन आप किसी पॉडकास्ट से आप इवेल्युएट नहीं कर सकते कि इसमें एलिगेशंस क्या लगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि बैंक के ऑफिशियल्स, सभी के ऑफिशियल्स, सरकारी ऑफिशियल्स आकर पॉडकास्ट नहीं कर सकते। वो अपना स्टैंड पॉइंट जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो अपनी चीजें सिर्फ कोर्ट में रख सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान रख सकते हैं। बट पॉडकास्ट करने से कई लोगों का इमोशनल एस्पेक्ट, एज एन इमोशन आई रेस्पेक्ट दैट इमोशन, वो अच्छी बात है। लेकिन जो सीरियस एलिगेशंस यहाँ अकाउंटिंग के लगे हैं, वो इंटेंट, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कि वो ईएसजी जैसे पैरामीटर्स में फिट नहीं होते। और पॉडकास्ट से उठकर हमें इमोशनलेस होकर थोड़ा देखना चाहिए कि किंगफिशर के क्या एलिगेशंस थे, और क्या एक पॉडकास्ट से हमारी संवेदनाएं, हमारे इमोशंस चेंज होने चाहिए। तो थोड़ा मुझे लगता है कि यहाँ इन्वेस्टर्स को जागना चाहिए, और थोड़ा सा इसको क्रिटिकल बेसिस पे इसको थोड़ा सा इमोशनलेस होकर इन डेवलपमेंट्स को देखना चाहिए।